बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिन असली मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्ततिल दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना हुवल सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिल क़ियामा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सबसे पहले आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूमा सैयदा लाइबा ज़हरा बिन्त ज़ैकम अब्बास की रूह को इरसाल करते हैं। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाने वालों, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ऐसे दर से मुत्तसिल कर दिया कि हमें दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन गांव तो बहुत बड़ा है और सामीन भी बहुत है माशाल्लाह से, लेकिन मेरी नज़रों के सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ बुज़ुर्ग ही दिखाई दे रहे हैं। गौर फरमा रहे हैं। यकीनन खुदा हबीब इब्न मज़ाहिर के सदक़े में इन बुज़ुर्गों को सलामत रखे। काफ़ी देर से मैंने देखा दादा, आप हर मजलिस में मैंने देखता हूँ इनको, खुदा इन्हें तवील उम्र अता फ़रमाए। वाकई हर मजलिस में सबसे पहले दादा दिखाई देते हैं। आपके लिए, आपके तवील उम्र के लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ कि करबो बला की जंग में ज़हरा के लाल पर हर एक जान देता सहाबी नजर आया, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था, एक बूढ़ा 1.25 लाख पे हावी नजर। और फरमा रहे, मैं अपने मौजू पे आता हूँ, लेकिन ये फ़र्श अज़ा की अज़मत समझे आप। ये फ़र्श अज़ा की अज़मत क्या है, मर्तबा क्या है, मुकाम क्या है, इसकी अहमियत क्या है। देखिए, मैं कहता रहता हूँ, जिनके कान में ये आवाज़ जा रही है उन्हें सवाब मिलेगा। कोई नहीं कह सकता, कोई खतीब, कोई जाकिर ये नहीं कहेगा सवाब नहीं मिलेगा। भैया सवाब मिलेगा, लेकिन अगर ये सबने ये मेयार बना लिया तो फर्श अज़ा का क्या होगा। और फरमा रहे आप, फर्श अज़ा का क्या होगा। याद रखिएगा, तुम महलों पे महल बनाते चले जाओ, जन्नत की शहजादी नहीं आने वाली है। तुम टूटे हुए घर में फर्श अज़ा बिछा दो, जन्नत की शहजादी आ जाएगी। और फरमा रहे, तुम महलों पे महल बनाते चले जाओ, जन्नत की शहजादी नहीं है। और एक फिक्र मैं और बढ़ा करता हूँ, याद रखिएगा, हमेशा सोचा करे ये फर्श अज़ा कितनी मेहनतों मशक्क़त का सामना करते हुए हम तक आया है। खुदा की कसम, अगर जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद ना होते, ये फर्श अज़ा हम तक ना आता। जनाब ज़ैनब ने हुसैन का नाम शहर शहर, गली गली, कस्बे कस्बे, चौराहे चौराहे, जगह जगह, घर घर जनाब ज़ैनब ने हुसैन का नाम पहुंचा दिया। घर घर नाम हुसैन, शहर शहर नाम हुसैन। अच्छा ठीक है, मीडिया का काम क्या है। यही तो मैं कहता हूं, मीडिया का काम क्या है। आज क्या हुआ ये कौन बताएगी। मीडिया, करबला के बाद सबसे बड़ी मीडिया है ज़ैनब। हाय हाय, गौर ही नहीं फरमाया, करबला के बाद सबसे बड़ी मीडिया है ज़ैनब। हुसैन का नाम घर घर, शहर शहर, चौराहे चौराहे, नाम हुसैन, नाम हुसैन, नाम हुसैन। अमा कुछ समझे आप। इसका मतलब ये हुआ, इतनी ताकत मीडिया में नहीं है जितनी बड़ी ताकत ज़ैनब के ज़ुबान में है।
और फरमा रहे हैं आप, अज़मत फ़र्श अज़ा समझो, फ़र्श अज़ा की अज़मत क्या है। और मैं अपने मौजू पे आता हूँ। यकीनन ये जो कलाम हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं, जो अली अली कह रहे हैं, जो दाद दे रहे हैं, ये जिस मरहुमा की इसाले सवाब के लिए मजलिस है उसे जा रहा है। गौर फरमा रहे हैं आपने, ये आप जो बोल रहे हैं या अली मदद, आपको तो सवाब मिलेगा ही, मरहुमा को भी सवाब जाएगा। अच्छा ठीक है, जो मैंने आयत आपके सामने पेश की वो क्या, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। खुदा की कसम, इस पे अगर कई मजलिसें पढ़ी जाए तो कम है। क्या खूब कहा। अच्छा ठीक है, ये आयत अल्लाह ने किसके लिए भेजी? रसूल के लिए भेजी। भेजी है किसके लिए? रसूल खुदा के लिए। और मैंने ये पढ़ी हुसैन के लिए। है गौर ही नहीं फरमाया, हुसैन के लिए क्या कहा? बिल हुदा व दीनिल हक़, खुदा के साथ भेजा, दीन हक के साथ भेजा, मतलब हिदायत करने वाला भेजा, हादी बना के भेजा, रहनुमा बना के भेजा, पेशवा बना के भेजा, हिदायत के साथ भेजा। देखिए क्यों भेजा, भेजने की वजह क्या है? बगैर वजह के कोई बात नहीं होती। रसूल को भेजा तो क्यों भेजा? क्या इसलिए भेजा ताकि तमाम दीनों पर अपने दीन को गालिब कर सके। आए हाय, गौर नहीं फरमाया। क्यों भेजा? इसीलिए भेजा ना, अपने दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर सके, इसलिए भेजा। ठीक है, मेरे रसूल को कभी तहा कहा गया, कभी यासीन कहा गया, कभी मुजम्मिल बनाया गया कहा गया, और अल्लाह ने रसूल को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, नज़ीर बनाया, बशीर बनाया, सिराज मुनीर बनाया, सब कुछ कहा, सब कुछ बनाया। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे? खुदा के साथ भेजा, हक के साथ भेजा। अमा हमें हुदा समझ ही में नहीं आती अगर रसूल खुदा ना कहते इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुल नजात। और फरमा रहे हैं आप, क्या कहा? इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुल नजात। खुदा किसको कहा गया? हुसैन को। आयत किसके लिए आई थी? रसूल की फतह करने के लिए आई थी। और किसके लिए बताई जाई? हुसैन के लिए। अमा जिस आयत के लिए अल्लाह ने रसूल के लिए भेजा वो फतह हासिल हुई हुसैन को। आए हाय, गौर ही नहीं फरमाया आपने। अच्छा ठीक है, खुदा से समझ में आ गया, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुल नजात। फिर क्या कहा? व दीनिल हक, हक के साथ भेजा। अब हक क्या है? फिर रसूल अल्लाह इरशाद करेंगे, फरमाएंगे अल हक माली व अलीउल माल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अभी रसूल खुदा ये इरशाद फरमाए, एक साहबी उठ के कहने लगा, या रसूल अल्लाह आपने कह दिया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, अब आप ये भी बता दीजिए हक आगे चलेगा या अली आगे चलेगा? नहीं नहीं, गौर नहीं फरमाया। या रसूल अल्लाह आपने तो कह दिया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, अब आप ये भी बता दीजिए हक आगे चलेगा या अली आगे चलेगा? रसूल अल्लाह ने कहा, अल्लाहुम्मा अदलिल हक मा अली है सरदार का। सुनो, हक पीछे पीछे होगा, अली आगे आगे। हैदरी आले खुद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, जब नारा हैदरी लगाया करो, खुदा का शुक्र अदा किया करो कि नारा लगाने वाले ने या अली मदद का एक मरतबा और मौका दे दिया कहने का। क्या कहा? अल्लाहुम्मा अदलिल हक का। फिर क्या कहा? है सरदार, हक पीछे पीछे होगा, अली आगे आगे होगा। रसूल ने क्या कहा? इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुल नजात। अमा कुछ समझे आप? इसका मतलब यह हुआ हिदायत पीछे पीछे होगी, हुसैन आगे आगे
होगा। समझ रहे? क्या था? इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, हिदायत पीछे पीछे होगी, हुसैन आगे आगे होगा। अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आ गई। क्या हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है, चश्मे चिराग, सुना है कि नहीं? जब आप किसी का तारुफ कराते, या यूँ कह दिया जाए अपने घर में बहुत बाप अपने बेटे को कहती है, माँ के मेरे घर का चश्मे चिराग है। सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे ताजुब से देखे सुना होगा ना हमने, चश्मे चिराग है। क्या हुसैन क्या है? इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुल हिदायत के चिराग हुसैन। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? बेटा चश्मे चिराग है, अमा घर का चश्मे चिराग होना और है, खुदा के लिए चश्मे चिराग होना और है। अमा जो घर का चश्मे चिराग हो वो बेटा होता है, जो अल्लाह के लिए चश्मे चिराग हो वो हुसैन है। गौर ही नहीं फरमाया हमने, चश्मे चिराग। अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ ये भी तो मिसाल देते हैं, जब कोई छोटा अपने बड़े का तारुफ करवाता है तो क्या कहता है? क्या इनका तारुफ करवाए? एक दुरूद पढ़ गया, मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए गौर भाई, एक और दुरूद पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलामत रहे। क्या कहते हैं? चश्मे चिराग किसको? बेटे को, और जो खुदा के लिए हो। अच्छा ठीक है, मेरे नबी को भी कहा गया, क्या कहा गया? कहा शम्स नबुव्वा, यानी सूरज हुसैन। नहीं गौर फरमाया, चांद। चांद आप देखिए, क्या इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा रसूल कह रहे हैं, और नबी को क्या क्या कहा? शम्स नबुव्वत, शम्स है नबी, सूरज है हुसैन। लेकिन क्या चांद है? कभी शम्स अपने दोस्त पे उठा के चलता है, कभी गोदी में उठा के चलता है, कभी लोगों को दिखाता है, कभी लोगों को बताता है। आप गौर नहीं फरमाया? यही तो आप जानते हैं ना, यही तो मस्जिद में हुआ। क्या हुआ कि आफ्ताब रसालत चमक रहा था, आबे वही से धुली हुई जुबान खुतबा दे रहे, खुतबा देते देते इतने में हुसैन आ गए। बस एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, अगर हमारे घर का कोई बच्चा आ रहा हो और गिरने लगे, हम मिंबर छोड़े और छोड़ के जाए, बच्चे को उठा के लेके आए, तो आप भी एतराज करेंगे? आप भी एतराज करेंगे? आप भी एतराज करेंगे? यही ना, सब एतराज करेगा। लेकिन अगर कोई कुरान का पारा गिरा हो, हाय हाय गौर ही नहीं फरमाया। अच्छा कुरान का पारा गिरा हो, मैं मिंबर छोड़ूं, मिंबर छोड़ने के बाद जाऊं, दौड़ता हुआ जाऊं, पारा को लेके आऊं, लेके आने के बाद यहाँ पे बैठ जाऊं, कोई एतराज करेगा? आप एतराज करेंगे? आप एतराज करेंगे? कोई नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा मौलाना बच्चे को नहीं लेके आ रहे हैं, कुरान के पारे को लेके आ रहे हैं। गौर ही नहीं फरमाया। कुरान, अच्छा बच्चा लाते तो आप एतराज करते, कुरान का पारा लाया तो आप एतराज नहीं किया। खुदा की कसम, इस मिंबर की तकद्दुस की कसम, हुसैन का पैर फिसलने वाला था, रसूल ने सहाबा की सफों को बूर किया, हुसैन के करीब गए, हुसैन को उठाया। किसी सहाबा ने गिला किया? नहीं गिला किया। क्यों? इसलिए सहाबा जानते थे रसूल बच्चे को नहीं उठा रहे हैं, कुरान के पारे को उठा। हैदरिया सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कुरान को पारे ले? अच्छा ठीक है, अगर मैं कुरान लेके आऊंगा तो क्या करूंगा? चूमूंगा, बोसा दूंगा, सीने से लगाऊंगा, फिर किरात करूंगा। यही ना? खुदा की कसम रसूल ने भी ऐसा किया। हाय गौर ही नहीं फरमाया, रसूल ने भी ऐसा किया। हुसैन को उठाया, बोसा दिया, लेके आए, मिंबर पर किरात करना शुरू किया। अब सुनिए,
क्या खुतबा पढ़ा, अब वो खुतबा खुतबा रसूल ना रहा, खुतबा हुसैन हो गया। क्या खुतबा दिया, खुतबा तो पता है रही है, क्या कहा था, एक लफ्ज़ खुतबा शुरू कर, हाजा हुसैन फारिफो, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। कुछ समझे आप? हमारा रोज़ देख रहे हैं रसूल की गोद में, कभी रसूल के साथ हर जगह हुसैन को देख रहे हैं। खुदा की कसम क्या कीमती जुमला है। इसका मतलब है हुआ लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, फिर क्यों कह रहे हैं रसूल ये मेरा हुसैन है जानो? इसका मतलब यह हुआ हमारा नाम है हुसैन जानना और है हुसैन को पहचानना और फरमा रहे हैं नाम है हुसैन जानना और है हुसैन को पहचानना और है। लेके आए खुतबा दे रहे हैं, या हुसैन मरहबा मरहमा, आए हाय हुसैन खुश आमदीद अंता ज़ैनुस समावाति वल अर्ज़ीन, आप ज़मीन के भी ज़ीनत है, आसमान के भी ज़ीनत है। इतने में एक सहाबी उठ के कहने लगा, या रसूल अल्लाह आप ये बताइए हुसैन कैसे ज़मीन के भी ज़ीनत है, आसमान के भी ज़ीनत है, ये कैसे मुमकिन है? रसूल अल्लाह ने कहा, अल्लज़ी बअसना बिल हक़्क़ नबिय्या, उस ज़ात की कसम जिसने मुझे मबऊस किया है रिसालत पे। फिर क्या कहा, का इस्महु मक्तूबुन अनिल अर्शिल यमीन, आसमान के दाएं तरफ लिखा हुआ है। मियां लिखा क्या हुआ है, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। आसमान के दाएं तरफ लिखा हुआ है, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। अमा कुछ समझे आप, जिसका कसीदा खुदा आसमान पे लिखा है, हुसैन हुसैन और फरमा रहे हैं आप, जिसका कसीदा आसमान पे लिखे उसे हुसैन कहते हैं। अच्छा ठीक है, फिर खुतबे को आगे बढ़ाया, ए लोगों जानने वालों, जानते हो ये कौन है, ये मेरा हुसैन, इसे पहचानो। साहबियों तुम भी जानते हो ये कौन है, जद्दहु फिल जन्ना, इसका दादा जन्नती है, जद्दतहु फिल जन्ना, इसकी दादी जन्नती है, अबू हुवा फिल जन्ना, इसका बाप जन्नती है, उम्मुहु फिल जन्ना, इसकी माँ जन्नती है, उख्तहु फिल जन्ना, इसकी बहन जन्नती है, अखुवा फिल जन्ना, इसका भाई जन्नती है, मुहिब्बु फिल जन्ना, इसका चाहने वाला जन्नती है। अब जुमला सुनो, मुहिब्बु मुहिब्बी फिल जन्ना, इसका चाहने वाले का चाहने वाला जन्नती है। अरे मियाँ कुछ समझे आप, इसका मतलब यह हुआ आपको जन्नत चाहिए तो सरदारों से मांगो, भिखारियों से ना मांगो। सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जन्नत चाहिए सरदारों से मांगो, इन भिखारियों से ना मांगो। क्यों? जन्नत के सरदार कौन? जवानों का सरदार, अल हसन हुसैन सईद शबाब अहल जन्ना, जवानों का सरदार। अब बुजुर्ग ऐसा ना सोचे कि जब जवानों के सरदार तो बूढ़े कहाँ जाएंगे, मियाँ वहाँ पे सब जवान हो जाएंगे, गौर फरमाइएगा। लेकिन अब शर्त है, मसला जानते क्या है, हमारे यहाँ कुछ इत्तेहाद के चक्कर में ईमान भी जाने लगा है। गौर फरमाइएगा आपने, ईमान खुदा की कसम अगर ईमान चला गया तो फिर कुछ भी नहीं है। देखिए ईमान की मैं बात करूं, पूरी करबला सची है किसकी? क्या कहा था इमाम हुसैन, हमें क्यों मार रहे हो? का बुग़्ज़ुल अबीक, मैं कहीं लेके आना चाह रहा हूँ अगर मौजूद ज़हन में है। बुग़्ज़ुल अबीक, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में मार रहे हैं। इमाम हुसैन ने यही कहा था ना, हमने क्या शरीयत बदल दी, क्या दीन बदल दिया, क्या मैं रोज़ा नहीं रखता, क्या मैं हज नहीं रखता? काफिर क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में मार रहे हैं? मियाँ कुछ समझे आप, इसका मतलब यह हुआ जो मारने आए थे वो बुग़्ज़ अली में आए थे, जो कुर्बान होने आए थे वो इश्क़ अली में आए थे। हमें कुछ समझे आप, इसका मतलब यह हुआ कायनात में अब दो ही दरवाजा है, या इश्क़ अली या बुग़्ज़ अली। ये है ना, या इश्क़ अली या बुग़्ज़ अली। मैं कह रहा हूँ नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, लेकिन नमाज तब कबूल होगी
जब विलायत अली दिल में होगी। खुदा की कसम आप तो मजलिस से हो भी जाती है, विलायत अली का तस्करा नहीं होता, तकलीफ़ होती है। भाई जिस बेस पे रसूल ने क्या, रसूल ने तबलीग किया, ज़िंदगी भर तबलीग किया, अल्लाह ने क्या करा, रसूल अगर ये नहीं पहुंचाया करे रसालत को कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। अजब नहीं आवाज़ आए कामरान, तुम मौलवियाई पढ़ के क्या करोगे अगर तुमने ये अंजाम नहीं दिया, ज़िंदगी की पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। और फरमा रहे हैं यानी विलायत अली की मोहब्बत, खुदा की कसम गाड़ी पे बेहतरीन चलने वाले को, पैसे वाले को आप अमीर समझ ना लेना। खुदा की कसम वह मीसम भी क्या खूबसूरत है जो खजूर पे बैठ के अली की मोहब्बत में बैठा हुआ है। आए आए गौर ही नहीं फरमाया। अमा पैसा मालदारी की निशानी नहीं है, हुब्बे अली। आए आए गौर ही नहीं फरमाया, हुब्बे अली। हम नहीं, अली ने, आप रसूल खुदा की देखिए हदीस, अली की इबादत करो, अली की, अली, अच्छा अली का नाम ले रहे हैं, अली की इबादत नहीं हो रही माज़ल्ला, जिक्र अली के कर रहे, इबादत अल्लाह की हो रही है। और फरमा रहे हैं आप जिक्र, हमने कहा जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है, अली की इबादत है नहीं, जिक्र अली का कर रहे हैं, इबादत अल्लाह की हो रही है। गौर फरमा रहे, अल्लाह ने बनाया ही अली को ऐसा है, अली को देखते चले जाओ, खुदा की इबादत करते चले जाओ। अली की मोहब्बत, विलायत अली, अली वलीउल्लाह। नमाज का भी जिक्र करो। हमसे लोग कहते हैं मौलाना आप नमाज का जिक्र नहीं करते, रोज़े का जिक्र नहीं करते, हज का जिक्र नहीं करते, जब देखो अली अली करते हो, अली अली करते हो, अली अली करते हो। हमने कहा मियाँ यही तो हमें फ़क्र है, हम नमाजी भी हैं, मातमी भी हैं। ये अब तो अपने में भी होने लगा है, मियाँ ये कैसे हो गया, बस अली अली। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कोई रसूल से पूछे, जगह जगह पे अली अली कर रहे हैं। अच्छा हर चीज़ का कोई ना कोई पैमाना होता है। अब इंसान के लिए कौन सा पैमाना होगा कि इंसान कैसे, ऐसे तो सब जन्नत में चले जाएंगे। इसीलिए कहा गया अगर अली की मोहब्बत में सब जमा हो जाते मैं जहन्नम को खल्क ना करता। हाय गौर ही नहीं फरमाया हमने, अली की मोहब्बत में अगर सब जमा हो जाते मैं जहन्नम को खल्क ना करता। याद रखिएगा हसब नसब भी इंसान का वही दुरुस्त दिखाई देगा जहां अली वलीउल्लाह है। क्या खूब है अली। मिसाल देखो मीस में तम्मार की मैंने बात की है ना, मीस में तम्मार रसूल खुदा की शहादत के बाद दहलीज रसूल पे आए, पुराने ज़माने वाला सलाम किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत युतहहिरकुम तत्हीरा। जब पुराने ज़माने में पुराने दौर वाला सलाम किया, इतने में नबी की बीबी या यूँ कह दिए उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा दरवाजे के पास आई। कहा बाहर कौन, देखिए हसन नसब, कहा बाहर कौन, का बीबी मीसाब, कहा तुम्हारा कबीला, उम्मे सलमा नबी की भी पूछे बताओ तुम्हारा कबीला क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है। खुदा की कसम जुमले का इस्तेमाल करना, क्या पूछ रही है मीसम से, तुम्हारा कबीला क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो मीसम ने कहा बीबी मैं अली का गुलाम हूं। सवाल क्या किया था, कबीला क्या है, रहने वाले कहां से हो, जवाब क्या दिया, बीबी अली का गुलाम हो। मैं क्या कहूं, आप सवाल बता, सवाल का जवाब हुआ। बीबी ने पूछा क्या था, कहां के हो, कबीला क्या है, कहां के रहने वाले हो। मीसम ने क्या कहा, बीबी अली का गुलाम हो। बात समझ में नहीं आई, सवाल का जवाब नहीं हुआ, बात समझ में नहीं आई। कमाल ताज्जुब इस बात की नहीं है कि मीसम ने कहा अली का गुलाम हो, कमाल इस बात का है बीबी अंदर से कह रही है सुभान अल्लाह। कमाल इस बात का नहीं है, ताज्जुब इस बात की नहीं है मीसम ने कहा अली का गुलाम हो, ताज्जुब इस बात का बीबी कह रही है सुभान अल्लाह। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा मीसम आप है, ये देखिए नबी की बीवी है, नबी की बीवी, मजाक क्यों कर रहे हो। बीबी गुस्सा हो जाएगी, बरहम हो जाएगी, बात समझ में नहीं आती। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा ए बीबी बात समझ में नहीं आती, आपने सवाल क्या किया,
कबीला कहाँ है, कहाँ से हो? मीसा ने कहा अली का गुलाम हूं। बात समझ में नहीं आती। बीबी आपको बरहम होना चाहिए था, गुस्सा में आना चाहिए था। बीबी कहेंगे सुन कामरान नशफी, अरे नबी की बीबी हूं, नबी की बीबी, नबी के घर में रहती हूं। इतना तो मुझे भी पता है, जो अली का गुलाम होता है उसका नसब खराब नहीं होता। आवाज रहे, शाद रहे। बराम होना चाहिए था, गुस्से में आना चाहिए था। कहा नहीं, इतना तो मुझे भी पता है, जो अली का गुलाम होता है उसका नसब खराब नहीं होता। मियाँ मैं कहता रहता हूँ, अकीदा ईमान अगर ये चला गया फिर मामला ख़राब है। ना नमाज काम में आएगी, ना रोज़ा, ना हज, सब मुंह पे मार दी जाए। कहा क्यों? क्या विलायत अली दिल में नहीं है। यही नहीं, गौर ही नहीं फरमाया। आप कुछ भी कर ले, मजलिस में तो बहुत आते हैं, लेकिन शायद हर इबादत कबूल जब विलायत अली दिल में हो। आप कहेंगे आप सबको क्यों, अमा जब कुछ नहीं था तो वो थे। मुकाबला ही नहीं है किसी चीज़ का। भाई जब कुछ नहीं था तो वो थे। अल्लामा बख्श जाड़ा बहुत बड़े, उनसे किसी ने पूछ लिया क़िबला आप ये बताइए कि उनमें आपस में, अब इशारों में बात काफ़ी है, उनमें बहुत मोहब्बत थी, बहुत उल्फत थी। क्या कैसे? कहा देखो उनका नाम भी ऐन से शुरू, इनका नाम भी ऐसे शुरू, उनके नाम में भी नुक्ता नहीं, इनका नाम में भी नुक्ता नहीं, उनके नाम में भी 3 हर्फ, इनके नाम में भी 3 हर्फ। आप जुदा क्यों करते हैं? अल्लामा बख्श जारा मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा सुन, हलाल में भी 4 लफ्ज, हराम में भी 4 लफ्ज। आए गौर ही नहीं फरमाया। अल्लामा बख्श जारा मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा सुनो, हलाल में भी 4 लफ्ज, हराम में भी 4 लफ्ज। इनमें और इनमें, इनमें या अली में इतना ही फर्क है जितना हलाल और हराम में है। इनमें और अली में उतना ही फर्क है जितना हलाल। कोई मुकाबला ही नहीं, मुकाबला करे वो। जब मैं कहता हूँ जब दुनिया ये फर्श ना था, अर्श ना था, कुछ ना था, वो थे। आप कहेंगे दलील, दलील बताऊं? जिब्राइल है, रसूल खुदा के पास बैठे हुए, जैसे बैठे रहते हैं सब। जिब्राइल ने रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कम सिनों का, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राइल ने कहा अब जुमला सुनो, खुदा की कसम ये जवाब के तौर पे आप लेके जाइएगा, लेकिन हमेशा जहन में याद रखिएगा। जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह अर्श के किनारे पर एक सितारा निकलता है। रसूल ने कहा कब निकलता है? का 30,000 साल के बाद निकलता है। काफिर का मैंने उस सितारे को 30,000 मर्तबा देख चुका हूं, 30,000 मर्तबा देख चुका हूं। इतने में फिर रसूल अल्लाह ने कहा जिब्राइल क्या तुमसे भी ज्यादा किसी की उम्र है? हाँ हाँ रसूल अल्लाह। कहा किसकी? कहा मिकाइल। कहा मिकाइल को भी लो। मिकाइल आए, मिकाइल से कहा कम सिनों का, तुम्हारी उम्र कितनी है? जवाब के तौर पे दीजिएगा, किताब हमारे पास है देख लीजिएगा। क्या? कहा सुनो कम सिनों का, तुम्हारी उम्र कितनी है? मिकाइल ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह के अर्श के किनारे पर एक सितारा निकलता है। कहा कब निकलता है? कहा 60,000 साल के बाद निकलता है, और मैंने वो सितारे को 60,000 मर्तबा देख चुका हूं। मिकाइल से कहा तुमसे भी ज्यादा किसी की उम्र है? कहा कहा किसकी है? कहा मलकुल मौत की। गौर नहीं फरमाया। कहा मलकुल मौत की है। कहा मलकुल मौत को बुलाया जाए। मलकुल मौत आया। कहा कम सुनो का। मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह के अर्श के किनारे पर एक सितारा निकलता है। रसूल ने कहा कब निकलता है? कहा 1,20,000 साल के बाद निकलता है, और मैंने वो सितारा 1,20,000 मर्तबा देख चुका हूं।
अब जुमला सुनो, खुदा की कसम इतनी मेहनत से मैं इस जुमले के लिए आपको लेके आया। कहा सुनो, तुम कह रहे हो एक मरतबा रसूल खुदा ने सबको देखा, मिकाइल को देखा, जिब्राइल को देखा, मलकुल मौत को देखा। रसूल अल्लाह ने कहा क्या तुम लोग वो सितारा देखना चाहते हो? सब हैरान और परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन है? उसका वक्त मुअय्यन है, उसका वक्त मुअय्यन है। फजा अली इब्न अबी तालिब, इतने में अली इब्न अबी तालिब आए। एक मरतबा रसूल खैर मकदम करने के लिए आगे गए। इमामत की पेशानी, नबूवत की पेशानी, एक मरतबा रसूल खुदा ने अली की पेशानी के बोसा लिया, एक नूर दिखाई दिया। रसूल सबकी तरफ मुड़ के कहते हैं कहीं ये वही तो नूर नहीं है? आबाद रहे। सोचिए जब कुछ ना था, हमारी जिसकी कोई हैसियत नहीं, खुदा की कसम अब वो लफ्ज़ इतना है, हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि एक कुत्ते की भी मुकाबला उससे करोगे रोज़े में वो शिकायत करेगा। खुदा की कसम हमारे उस्ताद दर्स दे रहे थे, दर्स देते, बहुत मशहूर उस्ताद है, जानते, कहा कि उस कुत्ते से भी उसका मुशाबह ना किया करो। वो रोज़े में के परवरदिगार आलम, मैं नजिस था लेकिन इन जैसा नहीं था। मैंने कह दिया जो कहना था मैं इन जैसा नहीं था। इसका मतलब जब कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, हम जब उस्ताद जिब्राइल कहते वो जिब्राइल पहले आ गए, क्या अक्ल अंधी है? कहाँ पे खोए हुए हो? किताब को पढ़ो, जिब्राइल भी है, रसूल भी है। अली आए, क्या हुआ? फौरन जिब्राइल खड़ा हो गया। रसूल ने क्या कहा? जिब्राइल क्यों खड़े हो गए? अब जवाब सुनो। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, शागिर्द अच्छा वही होता है जो उस्ताद को देख के खड़ा हो जाए। या रसूल अल्लाह, शागिर्द अच्छा वही होता है जो उस्ताद को देखकर खड़ा हो जाए। मौलवी साहब हमको पढ़ाए हुए हैं, अब हम नजफ ईरान पढ़ के मौलवी साहब खड़े रहे, हम बैठे तो कैसा लगेगा? कैसा लगे? आप खुद ही सोचे, मौलवी साहब भी सोचेंगे हम ही पढ़ाए इतने बड़े से, अब इतना बड़े हो गए कि हम खड़े रहे या बैठे रहे। हाय गौर ही नहीं फरमाया। अब आज जिब्राइल खड़े हुए। अब रसूल खुदा ने फिर सवाल किया, ए जिब्राइल तुमको अली ने कब पढ़ाया? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये भी जवाब लेके जाइए। जवाब कैसे? उस्ताद जिब्राइल अली है तो कैसे? जवाब सुनिए। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जब हमें खल्क किया मुझे नहीं पता था वो कौन है, मैं कौन हूं। उसने अल्लाह ने सवाल किया मन अंता व मन अना, तू कौन है, मैं कौन हूं। या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कह दिया अंता अंता, अना अना, तू है, मैं हूं। या रसूल अल्लाह फिर पूछा अल्लाह ने मन अंता व मन अना, फिर मैंने कह दिया अंता अंता, अना अना, तू है, मैं हूं। या रसूल अल्लाह फिर एक मरतबा खुदा की आवाज आई मन अंता। अब जुमला सुनो, मन अंता व मन अना, तू कौन है, मैं कौन हूं। या रसूल अल्लाह अभी मैं बोलने ही वाला था, अभी मैं कहने ही वाला था अंता अंता, अना अना, इतने में नूर अली आया। ए जिब्राइल बड़ों से ऐसे कलाम नहीं कहते, कह दे अंता रब्बुल जलील, अना अब्दुल जलील। जब कुछ ना था तो वो था। खुदा की कसम अली की अज़मत क्या, एक मरहुमा की साले सवाब की है। मैं मौजू से हट जाऊंगा 2-4 मिनट के लिए वाकई, क्योंकि मैं कुछ और पढ़ने के लिए वो मैं शिद्दत जनाब सकीना के हवाले से सोच रहा था फ़ज़ाइल, लेकिन वो मुमकिन ना था मेरे लिए फ़ज़ाइल मसाइब पढ़ना हालात को देखते हुए। लेकिन अली की अज़मत को समझो, अली की अज़मत क्या है। अच्छा ठीक है, अगर कोई कुछ कह देता है अपने वाले भी, हाँ मौलाना साहब अरे तुम जवाब दो,
यकीनन जवाब दो। अच्छा ठीक, जवाब मिलेगा कहाँ से? मिलेगा जवाब कहाँ से आपको? हम मजलिस में आएंगे नहीं, आएंगे तो जब मौलाना साहब मसाइल पे पढ़ेंगे तो हम आएंगे, या जब लंगर चलेगा खाना होगा तब हम आएंगे। कैसे जवाब मिलेगा? किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं, उस्ताद के पास बैठने की फुर्सत नहीं, आलिम से कट कट के चलने की आदत है। कहाँ से जवाब मिलेगा आपको? जवाब मिलेगा फर्श अज़ा पे। खुदा की कसम, आज दुनिया दो चीज़ें चाहती है। क्या? मौजू से हट रहा हूँ कुछ कीमती बात कहने के लिए। क्या चाहती है? पहले ये फर्श अज़ा हटा दो। फर्श अज़ा हट गया तो ज़ैनब का नाम ना होगा, हुसैन का तस्करा ना होगा। फिर दूसरा काम क्या करो? क्या ऐसा करो, इनकी माँ बहनों को चादर को उठा दो। अगर चादर हट गई तो ज़ैनब का तस्करा बंद हो जाएगा, सकीना का तस्करा बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, गौर नहीं फरमाया। अच्छा ठीक है, अब पूरी दुनिया हमसे कहती है ये बताओ ये इस्लाम कौन सा है कि मर्दों को आज़ाद छोड़ दिया गया? मियाँ किसी को आज़ाद नहीं छोड़ा गया, सबको बताया गया तुम्हारा क्या अमल होना चाहिए। आए गौर ही नहीं फरमाया। अच्छा ठीक है, अब कहते हैं औरतों को आज़ाद नहीं छोड़ा गया, औरतों को पर्दे के जंजीर में कैद कर दिया गया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमारी कायनात की मलका ने भी पर्दा किया। मैं बीबी ज़हरा के पास गया, बीबी मामला समझ में नहीं आता, ये लोग क्या कह रहे हैं? पर्दा दुनिया को है बता रहे हैं, पर्दा है बता रहे हैं। बीबी ने कहा वो देख यहूदी के बाग में एक शख्स काम कर रहा है, एक पैगाम लेके जाइएगा। मैं यहूदी के बाग में गया तो क्या देखा? कायनात काली मिश्का उठा के काम कर रहा है। मैंने हाथों को जोड़ा, ए मानिय कुल, ए महवरे दिल, ए नब्बात शरार, ए मोर से अखलाक, ए शोहरे बतूल, ए दामाद रसूल, ए हसनैन के बाबा, ए आदम के मौला, ए नूह के मौला, ए हाफिज के मौला, ए अरफासिक के मौला, ए सालिक के मौला, ए फहूर के मौला, ए इमरान के मौला, ए तारिक के मौला, ए इब्राहिम के मौला, ए इस्माइल के मौला, ए इसहाक के मौला, ए याकूब के मौला, ए मुगीर के मौला, ए मुदरका के मौला, ए कनाना के मौला, ए नसर के मौला, ए फहीर के मौला, ए गालिब के मौला, ए लुई के मौला, ए कसाब के मौला, ए कुसई के मौला, ए अबूसर के मौला, ए कंबर के मौला, ए हम सब के मौला। आप ये बताइए, जब आपका पोता सज्जाद हाथों को धुलता है तो जवाहरात में तब्दील हो जाते हैं, हाथों को धुलता है तो जवाहरात में तब्दील हो जाते हैं। ए मेरे मौला, आपको काम करने की क्या जरूरत है? इमाम ने कहा मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, कल को अगर हमारे इन चाहने वाले को किसी खेत में काम करना पड़ा तो शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, सरों को उठा के कहेंगे हम तो वही किया करते हैं जो मेरा मौला किया करता था। आबाद सलामत रहे। हम वही किया करते हैं जो मेरा मौला किया करता था। बीबी के पास के, बीबी आप पर्दा क्यों कर रही? बीबी ने कहा अगर अली का जवाब समझ में आ गया मेरा भी जवाब समझ में आएगा। क्या? कहा मैं इसलिए पर्दा के कल के हमारे चाहने वालों को पर्दा करने की ज़रूरत हो जाए। हाय हाय, गौर ही नहीं फरमाया। आपने गौर किया है? किसी की माँ बहन जाए सबसे पूछे किसके घर की है? कहा क्यों? कहा बेपर्दा है। हाय हाय, गौर ही नहीं फरमाया। अल्लाह ने जो चीज़ कीमती समझी उसे पर्दे में रखा। कुरान कीमती, जुज़दान में रखा। काबा कीमती, अमा औरत कीमती, उसे पर्दे में रखा। इसीलिए इमाम की हदीस क्या है? याद रखो, अगर तुम बंद सर के चलती हो ऐसा ना हो देखने वाले कह दे ये किसके घर की है। गौर ही नहीं फरमाया। याद रखिएगा, जो औरतें सर उठा के चलती है उसके वालिदैन सर झुका के चलते हैं। जिसके घर की औरतें सर उठा के चलती, गौर ही नहीं फरमाया, नीचे करके चलती है उसके वालिदैन सर उठा के चलते हैं। मियाँ, बच्चियों को पल्लू में कुरान बांध के देने से अच्छा है बच्चियों को पढ़ा लिखा के भेजा जाए। गौर ही नहीं फरमाया, बच्चियों को पढ़ा लिखा के भेजा जाए। या अगर बच्ची पढ़ी लिखी होगी आने वाली नस्लों को तब्दील कर देगी। गौर ही नहीं फरमाया आपने, अगर बच्ची पढ़ी लिखी होगी आने वाली नस्लों को
तब्दील कर। याद रखिएगा, मर्द कितना भी कोशिश, अभी भी नहीं समझे। अली जैसा शुजा इंसान कह रहा है, मेरा मौला कह, भाई अकील मेरी शादी ऐसे खानदान में कराओ बेटा शुजा पैदा हो। अमा कुछ समझे आप? अमा बाप चाहे जितना बहादुर हो, माँ का असर बेटे में आता है। और फिर भैया अली जैसा इंसान क्या कह रहे हैं, उनसे बड़ा कौन? भाई अकील मेरी शादी ऐसे खानदान में करा, बच्चा शुजा पैदा हो। कुछ समझे आप? अमिया बच्चे के पालने के सब शुरू से आखिर तक किसका रहता है मामला? माँ का। अगर माँ अच्छी पढ़ी लिखी हो, अमा पढ़ी लिखना ही नहीं कमाल है, अखलाक कमाल है। हाय हाय गौर ही नहीं फरमाया। अखलाक भाई बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे तो बहुत है लेकिन अखलाक नहीं है। पढ़े लिखे कमी है, बहुत है। अच्छा कमाल है, अब तो कुछ ऐसा हो कि जितने पढ़े लिखे हो रहे हैं उतना मामला ख़राब होता चला जा रहा है। हाय गौर ही नहीं फरमाया। तो बच्चे के पालने की किसी माँ बच्चे को पालती है। अच्छा माँ जिस रास्ते पे बच्चों को लेके जाएगी बच्चा उसी रास्ते पे जाएगा। अब भी नहीं गौर फरमाए, माँ के सीने पे सोए होंगे बच्चे पे, क्या बताती है माँ रात में? बोलो अल्लाह कितने हैं? हमसे लोग कहते हैं कि हम नबी को नहीं मानते, हम उनको कैसे बताऊं? हम जब बच्चे होते हैं तभी माँ बताती है, देखो अल्लाह कितने हैं। तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह एक। इमाम बताते हैं, मासूम सब बताते हैं। बताने के बाद क्या कहते हैं? पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम का देखो अली वो है, सारी फजीला अली मानिय गुल महवर दिल नब्बास शरा आदम से लेके ईसा तक तम सब मौला है। लेकिन मेरे लाल इतना याद रखना, वो अली जो इतने कमालात का मालिक है, जो अपने सर से अमामा उतार के जिसकी नालैन साफ करे उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। और फरमा रहे हैं आप, यानी माँ तरबियत बताती है, बच्चे को देख के पता चल जाते हैं। माँ अब भी हम नहीं गौर फरमाया, माँ शरीफ होगी तो बेटा भी शरीफ होगा, माँ बद होगी बेटा भी बद होगा, माँ बुरी होगी बेटा भी बुरा होगा, माँ बाकमाल होगी बेटा भी बाकमाल होगा, माँ बेकमाल होगी नहीं गौर नहीं, माँ बाअखलाक होगी बेटा भी बाअखलाक होगा, माँ बेअखलाक होगी बेटा भी बेअखलाक होगा। हम आप कहेंगे दलील, भैया इससे बड़ी दलील नहीं है। अगर माँ महसूना हो तो बेटा यजीद बनता है, माँ फातिमा हो बेटा हुसैन। और फरमा रहे हैं माँ की जिम्मेदारी है बच्चे को तरबियत देना। अच्छा ठीक है, अब तो माँ भी मामला बहुत ख़राब होता चला है। अगर बच्ची पैदा हो जाए, बहुत लोगों को मैं रोते हुए देखा है, खुदा की कसम। अरे खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें बेटी अता की, और बेटी अल्लाह उसे देता है जिसको औकात हो पालने की। मैंने कह दिया जो कहना था। अल्लाह हर नेमत सबको नहीं देता है, उसी को देता है जिसको औकात हो पालने की। अच्छा अल्लाह जब किसी को बेटा देता है, ये कहता है जो तुम्हारे वालिदैन को बख्शवाने की जिम्मेदारी तेरी। जब अल्लाह किसी को बेटी देता है, कहता है जाओ तुमको बख्शवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी बेटी की। और फरमाए यानी बेटी, अजीब अजीब मामला है। बेटी को देख के रंग बिखर जा रहा है। बेटी, अरे आप देखिए रसूलुल्लाह की एक बेटी, इज़्ज़त एहतराम देख लीजिए, अब और देख लीजिए। यानी बेटी की अज़मत समझो, मर्तबा समझो। हमारे यहाँ और उस दौर में क्या फ़र्क है जब बेटियों को दफनाया जा रहा था। आप गौर फरमाएं, कहाँ हम जा रहे हैं? हम तो अहले बैत के चाहने वाले हैं। मैंने अपने कानों सुना कहीं बेटी हुई है, मुबारकबाद पे, अरे बेटी ही तो हुई है। उससे पूछो जिसके औलाद ही नहीं है। ये सख्त लग रही है बातें, सख्त लग रही है, लेकिन यकीन खुदा का शुक्र अदा करो। खुदा ने आपको दिया है, उसका शुक्र अदा करो। जिसके पास है नहीं, याद रखिएगा जितना बेटियां ना बाप से मोहब्बत करती हैं उतना बेटे नहीं करते हैं। कभी आपने गौर किया है? बाप कितना भी थका हो,
लेकिन जैसे ही दौड़ते हुए बेटी एक गिलास पानी पिला देती है ना, बाप की सारी थकान दूर हो जाती है। बेटी दौड़ के जाती है, बाप का जूते को उतार लेती है, बाप थका हुआ आता है। यही कैफियत है ना, कैफियत कुछ ऐसी ही है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं मसाइब बहुत आराम से पढ़ूँगा। अभी मसाइब ने 2-4 चीज़ तमहीदी। बच्चे बीमार थे जिसका इंतकाल हुआ, घर वाले भी बैठे हुए हैं, लेकिन जब हर इंसान अयादत को पहुंचा, सब पहुंचे, लेकिन चचा और भतीजी में भी क्या मोहब्बत होती है। तुम्हें बताऊं, मैं लखनऊ गया, जाने के बाद मैं काफ़ी देर बैठा, बच्ची को देखता रहा, लेकिन मुझे कैफियत समझ में नहीं है। कहाँ रो, भाई के सामने रो तो उनको कौन बर्दाश्त करे, छुप छुप के रोना पड़ रहा था, भाई ना देख ले, भाई का कलेजा फट जाएगा। मैं फिक्रा कहूँ, यहाँ जाने सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब शिब्र सकीना को तमाशे मारो। यार बाबे अज़द, बेटी से एक अलग उल्फत होती है। अल्लाह जिसे खुश होता है उसे बेटी अता फरमाता है। ए अजीजो, हम आप कहते रहते हैं कि बेटियां बाप से मोहब्बत करती है, बेटे माँ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे अब तक ना पता चला कि अकबर से रुबाब ज्यादा मोहब्बत करते थे या हुसैन। यार बाबे अज़ा, बेटी है ना, बाप ने बुलाया, बाबा आप आ जाए। बाबा, बाप ने फौरन चलाया, मेरी बेटी मुझे बुला रही है, यही ना। लेकिन एक जुमला और कहा जो हमेशा सोच सोच के कलेजा फट जाएगा। कहा, देखो अगर मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे बाप के पास भेज देना। ए बाबे अज़ा, क्या रिश्ता होता है बेटी और बाप में, मैंने तो पढ़ दिया, लेकिन कलेजे में छाले पड़ रहे हैं। मैं फिक्रा कहूँ, एक हाय रे गुरबत हुसैन। बाबा, बच्चे लिपट के, बाबा आप ना जाइए, चचा गए वापस ना आए, भैया अकबर गए वापस ना। हे बाबा आप ना जाए। एक मरतबा हुसैन ने सीने से लगाया, ए बेटी सब्र करो। ए अरबाबे अज़ा, सकीना ने कहा, बाबा आप चले जाएंगे मैं कहाँ सोऊंगी। कहा, नींद आएगी बुआ आपकी जब पाऊंगी। बाबा मैं रात को मकतल में चली आऊंगी। बाबा शहने का निकलती नहीं सैदानिया घर से, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादा। अरे शहने का निकलती नहीं सैदानिया घर से, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादा। उसने कहा सोएंगे, कहा फिर अली असगर शाह ने कहा बस जिद न करो, सदके मैं तुम भर। अरे रात आएगी और दस्ते में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ और वही असगर मेरे साथ और वही सोएंगे बीबी। बाबे अज़ा, मैंने फिक्रा पढ़ दिया, आपने सुन लिया। वो बच्ची जिसको आपने सीने के बगैर नींद नहीं आती बाप के, उस बच्ची पर जब ज़फ़र बिन कैस ने ऐसा तमाचा मारा, बच्ची ने बाप का सर देखा, देख के दे बाबा, अरे देखो जालिम तमाचा मारा है, उसे मारा है जिसको आपके सीने के बगैर नहीं। यार बाबे अज़ा, मुझ में इतनी ताकत नहीं मैं पढ़ सकूं, बस बीबी इतनी ताकत है मैं मसाइब पढ़ सकूं। अरे बाबे अज़ा, क्या कैफियत है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी भाई के सामने उसकी बहन को कोई तमाचे मारे, भाई कितना हिलाकर क्यों ना हो तो जवाब जरूर देगा। हाय रे मेरा मजलूम है बाप सैयद सज्जाद, हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, कमर में खानदान। यही वजह है कूफे के बाद एक मुकाम ऐसा आया ज़ज्र बिन कैस, हाल इसमें नौफल और शिमरा करीब गया, सज्जाद के पुष्ट पे दूरने मारना शुरू किया। सज्जाद ने रोकेगा, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। कहा सज्जाद, अरे तुम्हारा बाबा का सर जो नेज़े पे था वो रुक गया, वो
वो रुक गया। सज्जाद ने रो के कहा, अरे मेरी बहन कहीं छूट ना गई। बाबे अज़ा, अब साहिब औलाद का मजमा है। बाबे अज़ा, एक मरतबा सज्जाद करीब गए, जाके क्या देखा, 4 साला बच्ची घुटनों पे सर रख के कहती है, ए चचा अब्बास, आपके जाने के बाद जालिमों ने तमाशे चचा चचा, मैंने किसी से नहीं कहा मुझे पानी चाहिए, मैंने आपसे कहा था। बाबे अज़ा, सज्जाद करीब गए, अब फिक्रा सुनो, कलेजा फट जाएगा। करीब जाके कहते, बहना, ए बहना चले। सकीना रोत में खुदा हुसैन का वास्ता मेरी तरफ देखो, कलेजा फट जाएगा। एक मर्तबा सज्जाद करीब गए, बहन को हिलाया, बहन रोते हुए सर को ऊपर किया। सज्जाद ने कहा, बहन चले। सकीना ने कहा, रोके। ए भैया, अरे जब तक ताकत थी चली ना भैया, जब तक ताकत थी चली ना। अगर सैयद सज्जाद ना पूछते तो पता ही ना चलता। एक मतवा सज्जाद ने कहा, ए बहन क्या हुआ? ए भैया, अरे चलते चलते पैरों में छाले पर, भैया चलते चलते पैरों में छाले और छालों में कांटे। ए बाबे अज़ा, सज्जाद एक मरतबा सज्जाद बिन कैस सज्जाद के पूछ पे दुर्रे मार रहा है। सज्जाद बाबा से कहो आगे बढ़, शिमर मार रहा है, हारिस मार रहे हैं, सब मार रहे हैं। अल्लामा किफायत हुसैन लिखते हैं और अल्लामा मजलिसी ने भी लिखा और अल्लामा कई उलमा ने लिखा है, सज्जाद कलेजा फट जाएगा। फिक्रा सुन सको, मैं 3 फिक्रा पढ़ना चाहता था लेकिन एक फिक्रा ना पढ़ूं क्योंकि मैं भी बर्दाश्त नहीं पढ़ कर पाऊंगा, या उसको पढ़ूं पढ़ने के बाद मर जाओ। एक मरतबा जब सज्जाद के जिस्म पे शिमर मार रहा था, किसी बीबी की रोने की आवाज आई, ना मार। लोगों ने मुड़ के देखा तो कोई और न था, हुसैन की बेटी सकीना कौनियों के बल चल रही है। बस यूं समझ लो, ऐसे सकीना भाई के करीब जा रही थी, कौनियों के बल चलते हुए जैसे लाश है अकबर पे हुसैन। बाबे अज़ा, एक मरतबा सकीना चलते चलते वहां पहुंची जहां सरे हुसैन था। बाबा से बड़ा अरमान रहता है ना बेटियों को, सब कुछ कह देती है, बाप से माँ से नहीं कहती है। बाबे अज़ा, एक मरतबा सकीना, देखिए जब कोई कौनियों के बल चलता है ना, ज्यादा सर नहीं उठा सकते। सकीना ने भी यही कहा, बाबा चेहरा तो नहीं उठा सकती, मेरा चेहरा रुखसार नीले हो गए बाबा। ए बाबा चेहरा तो नहीं उठा सकती, लेकिन बाबा आपकी यतीमा आ गई, बाबा आपके सकीना आ गई, बाबा शिमरे ने ताजिया ने मारे, बाबा सालिमों ने ताजिया ने मारे, सब बैन कर ली। लेकिन एक मरतबा 4 साला बच्ची जब हुसैन का सर करीब आया, बाबा के सर को देख के कहती है, बाबा अपने बेटे से पूछिए, मैंने करबला से यहाँ तक कुछ नहीं मांगा। बाबा अपने बेटे से पूछिए, अरे मैं करबला से यहाँ तक कुछ नहीं मांगी। ए बाबा अपनी बहनों से पूछिए, सकीना करबला से यहाँ तक कुछ ना मांगी, ना मैंने पानी मांगा, ना मैंने चादर मांगा, ना मैंने खाना मांगा, लेकिन ए बाबा मेरी एक इल्तिजा है, ए गुजारिश है, ए बाबा सकीना ने कुछ नहीं मांगा, बाबा सकीना आपसे कुछ मांगना चाहती है।
अल्लाह ना करे कोई बाप ये मंजर देखे। ए बाबा सकीना करबला से हाथ कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन कुछ मांगना चाहती है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा बेटी सकीना, अरे देखो कुछ ना मांग लेना। ए बेटी सकीना, अरे तुम्हारा बाबा बड़ा गरीब है। ए बेटी कुछ ऐसा ना मांग लेना, तुम्हारा बाबा शर्मिंदा हो। ए बाबा, अरे मैं कुछ ऐसा ना मांगूंगी आप ना दे सके। ए बेटी क्या मांगना चाहती हो? ए बाबा मैं कुछ नहीं मांगना चाहती बाबा, अरे बस इतना दुआ कर दीजिए सकीना मर जा। सकीना एक मर्तबा, ए बेटे क्यों बाबा, मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ए बाबा पिछली मोड़ पर मेरे चाचा के सर पर शिमरे ताजिया ने, ए बाबा मुझे बर्दाश्त परवरदिगार आलम इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। ए परवरदिगार आलम मरहुमा के दर्जात को फलन फरमा। परवरदिगार आलम उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमा, घर वाले को सब्र जमील अता फरमा। ए परवरदिगार आलम हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इनका साया हम पे सलामत रख। परवरदिगार आलम इन मोमिनीन को सलामत रखे, हर आफत व बलाओं से महफूज रखे। परवरदिगार आलम हमारे रहनुमा हमारे लीडर खुसूसन ख़ामनई साहब सिस्ताई साहब को सेहत व सलामती अता फरमा। ए परवरदिगार आलम जो बे औलाद है जनाब अली असगर का वास्ता उन्हें औलाद सालेह अता फरमा। परवरदिगार आलम परवरदिगार जो बीमार है बीमार करबला का वास्ता उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। ए परवरदिगार आलम बस तुझसे आखिरी दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फराज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फराज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फराज। परवरदिगार आलम बस तुझसे आखिरी दुआ यूसुफ ज़हरा क़ाइम आले मोहम्मद के ज़ोहर में ताजील इनायत फरमा और हमको उनके हवाले इंसान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहुमा सैयदा लाइबा ज़हरा बिन्त ज़ग़म अब्बास की रूह को इसाल कर दें।